पुलिस ने मिली भगत करके हमारे कई लोगों को उठा लिया गया, कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कई लोगों के पार्टी टिकट्स रिसीव नहीं किए गए। इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि वो मौजूद नहीं है, आप राइटिंग में दरख्वास्त दे दें। हमने राइटिंग में फिर दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके ज़रिए हमने उनको कहा है आप डायरेक्शन जारी करें ताकि हमारे सर्टिफिकेट्स वसूल करें रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वॉकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल है। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पे तशद्दुद करते हो, चादर चार दीवारी की पामाली करते हो। और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो घरों में घुस जाते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, और इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है। और न सिर्फ उन्होंने शीशे दरवाज़े तोड़े हैं और बल्कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके साथ उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, और वो कागज़ात और डॉक्यूमेंट्स जिसकी शायद तलाश में थे वो उठा कर ले गए हैं। ये काबिल अफसोस बात है, ये चादर चार दीवारी की पामाली है। ये किसी लिहाज से हम नहीं समझते कि ये ना कोई आइनी है, ना जमहूरी है, ना ही कानूनी है। इस अंदाज से और फिर यही तर्ज़ अमल इन्होंने उमर अयूब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उसके घर में घुस गए। तो क्या हम तसव्वुर करें, क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है कि वो जब चाहें जिसको उठा लें, जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं? क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और क़ानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख़्याल है कि आज भी वक्त है कि अपने इन सो कार्ड फैसलों पे नज़रसानी करें और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो PTI से ताल्लुक़ रखती है उनको हिस्सा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू। शोएब शाहीन साहब ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने का भी सोच रही है? हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इनको आखिरी एक लम्हे तक लेके जाएंगे, खा कोई भी हालात हों। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम जीतेंगे। थैंक यू। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि बैरिस्टर गौहर के घर में जो छापा मारा गया, जो कागजात लेके जा रहे थे वो ले गए, कौन से ऐसे पेपर है जिसके लिए पुलिस को रेड करना पड़ा? अब हमें तो ज़ाहिर गौहर साहब के साथ तफसीलात अभी नहीं डिस्कस हुई, मैं उनके घर गया था, अभी वो वापस आ गए यहाँ, लेकिन उनके घर से कागजात उठा के ले गए हैं और उसके अलावा लैपटॉप और उनकी वो जो कंप्यूटर है उसको साइड पे फेंका हुआ था। उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी मिसेज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये सारी जो कुछ हुआ है पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि वो आए हैं यहाँ, लेकिन बहाना जो कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नए नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक पार्टी का रुकन होते हुए दूसरी पार्टी की टिकट पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो थोड़ा सा लिखने के मसला देखें, वो टेक्निकल मसला, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मेंबरशिप हो तो दूसरी मेंबरशिप नहीं ले सकते, ये मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। पार्टी टिकट, आपको पता है एफिलिएशन होती है, 4-4 पार्टियों का इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं? पार्टी टिकट जो होता है वो सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे इस पार्टी ने मुझे ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, नाउ आई एम एफिलिएटेड विद दिस पार्टी। लफ्ज़ है सेक्शन 66 की, उसमें मेंबरशिप से नहीं है कि मेंबर आप किस पार्टी के हैं और किसके नहीं हैं, उसमें एफिलिएशन विद सम पार्टी होना ज़रूरी है। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी 3P वाले भी हैं और 4P वाले भी हैं, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो आप निशान अलॉट करते हैं, वो जिसका सर्टिफिकेट देंगे आप उसके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। किस निशान पर लड़ेगी? PTI तो आपके सामने ही है,
पीटीआई के बस में होता तो हम बल्ले के निशान पे लड़ते। सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं जो ज्यादा है पीटीआई उसके जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बयान दिया गया है कि जो मौजूदा लीडरशिप है ये करप्ट है, मैं इनको नहीं मानता। तो इस बात की एंडोर्समेंट आप करेंगे वाकई ऐसा हुआ है? ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा जो टिकट शिव सिंह साहब जो टिकट जारी किए गए वो क्या चेयरमैन ने ही जारी किए थे या किसी और अथॉरिटी ने नजरियाती के जारी किए हैं? वो किसने जारी किए? चेयरमैन ने किए, चेयरमैन ने किए। जो नजरियाती के चेयरमैन, अब वो इनहराफ क्यों कर रहे हैं? किधर है मीडिया पे आगे इनहराफ कब किए? वो गलत बयानी है, वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी कोई हकीकत नहीं। उनका आपके साथ पैसे तो जियो न्यूज़ की सारी खबरें सच्ची होती हैं, आप मानते हैं? पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है पहले से। हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। 8 तारीख को अपना वोट जो है ना बक्से में इधर देखिए भाई, निशान बनाए रशीद है, हाथ आगे करो, बी के निशान बनाए। उधरी का कहना उधरी के जिन्हें को मल्फ की उधरी का तो शर्मी के ना चलो ये खड़े दरमियान तस्वीर सवाल तो आपने बड़ा गलत किया। चले आ जाए उसके पास जाना, सेल्फी लेके इस तस्वीर में आप आ सकती है या मैं आ सकती हूँ? सरकार